तो एक ही है। समय की जैसी मांग होती है भगवान वैसा ही रूप धारण करते हैं। जब बांसुरी की जरूरत थी भगवान ने बांसुरी धारण की, प्रेम का संचार किया और बांसुरी में भी अपने आप में एक ठान था। उन्होंने गोपियों को जगाया, गोप ग्वालों को जगाया। अगर वो महाभारत के संचालक बने, अर्जुन के रथ के सारथी बने, तो भी पीछे एक ही उद्देश्य था, मानव को जगाना, अर्जुन को जगाना। बांसुरी से भी जगाया और जो महाभारत के संचालक बने उससे भी जगाया। तो भगवान या अवतारी महापुरुष जब भी इस धरती पर आते हैं तो उनका एक ही लक्ष्य होता है, सोए हुए मानव को जगा देना। किससे जगाना? वो जिस अज्ञानता की नींद में सो रहा है, जिसके कारण प्रॉब्लम्स है, स्वार्थ है और कितना कुछ अपराध हो रहा है समाज में, ये हो क्यों रहा है? अगर आप ध्यान दें तो हर चीज के पीछे एक ही कारण है, माइंड, इंसान का मन। ह्यूमन माइंड इज द बेसिस ऑफ एवरी एक्शन। इंसान का मन प्रदूषित होता है तो प्रकृति प्रदूषित होती है। इंसान का मन हथियार उठाता है तो इंसान हाथ में हथियार उठाता है। हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि वहां समस्या का समाधान होगा जहां से समस्या खड़ी हुई। किसी का घर धू धू कर जल रहा हो और आप ऐसे में क्या करोगे? जो सामान जल रहा है उसको बाहर निकालोगे या जले हुए सामान की जगह नया सामान लगाओगे? क्या करोगे? सबसे पहला प्रयास होगा, जो आग लगी है उस पर पानी डाल दिया जाएगा, वो आग शांत हो जाएगी, बाद में सामान भी बचा लिया जाएगा। श्री महाराज जी कहते हैं इंसान जल रहा है, समाज जल रहा है और इस ज्वाला के पीछे जो कारण है वो इंसान का मन है। अगर हम इस रूट पर काम कर दें, इंसान के मन पर काम कर दें, तो वो जो ज्वाला है ना, जो अंदर धधक रही है, वो शांत हो जाएगी। मानव शांत हो जाएगा, परिवार शांत हो जाएगा। परिवार शांत होगा, सोसाइटी में शांति आएगी। सोसाइटी में शांति आएगी, राष्ट्र में आएगी और फिर विश्व में आएगी। इसलिए हमारे गुरुदेव का विजन भी यही है, मानव में क्रांति से विश्व में शांति। ठीक है, जैसे आज के जो परिदृश्य बन रहा है भारत में सनातन को लेकर तमाम, देखिए सनातन धर्म को बचाने के लिए हमें उस सनातन जो हमारी संस्कृति थी है कि भारत को बचाना है, सनातन धर्म को बचाना है, हमें ये जानना होगा और ये समझना होगा भारत क्या है। श्री महाराज जी कहते हैं प्रकाश स्वरूप को हम धारण करते हैं, दैट इज धर्म। धर्म क्या है? भगवान को जानना, उस ज्ञान के प्रकाश को पाना। और देखिए आप, जहाँ प्रकाश होगा क्या वहाँ अंधेरा होगा? नहीं होगा। अगर भगवान के ज्ञान का प्रकाश हो जाए तो क्या अज्ञानता और जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, रूढ़िवादिताएं हैं, क्या इसका अंधेरा बचेगा? अल्टीमेट सॉल्यूशन केवल ब्रह्म ज्ञान है, जो भगवान कृष्ण ने भी दिया, जो जगत गुरु ने दिया, जो आज दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी भी दे। इसलिए हमें विश्वास है और ये हम प्रैक्टिकल देख भी पा रहे हैं कि इस ज्ञान से कितना परिवर्तन आ रहा है। अगर आप देखें, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान एक आध्यात्मिक संस्था है, सामाजिक संस्था है, क्योंकि समाज के भीतर जो कुरीतियां हैं, देखिए समाज हमारा घर है, अपने मलिन घर में, मैले घर में कोई नहीं रहता, तो इस समाज को साफ करना भी तो हमारा धर्म है। और साफ कैसे होगा? जहाँ गंदगी है, और गंदगी कहाँ है? इंसान के मन में। तो वहां जाकर सफाई कर रहे हैं, अध्यात्म के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं, साथ साथ काउंसलिंग चल रही है, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उसके द्वारा समाज में संतुलन लाया जा रहा है, फीमेल फेमिनिसाइड को खत्म किया जा रहा है। जेलों में बैठे कैदी हैं जिनको बदलने की संभावना खत्म है, इसलिए उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। श्री महाराज जी ने कहा ब्रह्म ज्ञान हर व्यक्ति को बदल सकता है, और हमने वो बदलाव देखा है। एशिया की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ जेल में असंख्य कैदी बदल चुके हैं। जो कभी मारने के लिए तैयार रहते थे, आज देश के लिए मर मिटने को तैयार। क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं? ये ट्रांसफॉर्मेशन आती किससे? धर्म से, ज्ञान से, प्रकाश से। सिर्फ इस समय हमारे भारत को उसके प्राण चाहिए। आपने देखा होगा ना, शरीर में से प्राण निकल जाए तो रात भर भी उस देह को रखने में बड़ी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि सड़ांत माटी जल्दी से जला दे। भारत के जो प्राण थे वो अध्यात्म था,
का सनातन धर्म था, प्राण निकले भारत से दुर्गंध उठने। वही वही बस यही सब हाँ, छोड़ता है। बस अब इसके प्राण वापस डाल दे तो वो महक उठेगा। और हमें विश्वास है इसी ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से ही भारत जगत को फिर से बनेगा। वो अध्यात्म इसमें वापस करना होगा और यही दिव्य ज्योति जागृति संस्थान कर रहा है। जन जन तक अध्यात्म को पहुंचाना है, सनातन धर्म को पहुंचाना है, इंसान को शांत बना के उसके अंदर क्रांति लाके विश्व में शांति